हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कोडिंग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे जावा वेरिएबल्स के बारे में। इसके पहले हम ऑलरेडी दो वीडियो जावा के ऊपर देख चुके हैं। पहला जावा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में और दूसरा कंस्ट्रक्टर। तीसरा जो वीडियो रहेगा वो वेरिएबल्स के बारे में रहेगा कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि वेरिएबल किनको कहते हैं। अ वेरिएबल इज अ कंटेनर which holds the value while program is executed. A variable assigned with data type. तो वेरिएबल क्या होता है, अगर हम सिंपल शब्दों में देखें तो कंटेनर को हम कह सकते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो कि आपको किसी कोई आपके पास कंटेनर है जिसमें आपको पानी स्टोर करना है, तो आप उसके लिए अलग कंटेनर, अलग एक कंटेनर यूज करोगे। आपको कपड़े स्टोर करने हैं, आपको शूज का स्टोर करना है, तो उसके लिए आप अलग कंटेनर यूज करोगे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर यूज करते हैं, राइट। जैसे अब वैसे ही जावा के अंदर अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। जैसे इंट, जैसे इंटीजर वैल्यू है तो उसके लिए हम डिफरेंट वेरिएबल यूज करते हैं। जैसे हमारे पास फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यूज है, तो उसके लिए हम अलग कंटेनर यूज करते हैं, राइट। तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल एक कंटेनर है और उस कंटेनर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। उस टाइप को हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप कहते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे आप देख भी रहे होगे, एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इन ए इक्वल टू 10। अब ए जो वैल्यू है उसमें क्या है, स्टोर है 10 स्टोर है। तो वो रैम के अंदर जो इस तरीके से कुछ स्टोर होगा, वहां पे एक छोटा सा स्पेस ले लेगा आपके रैम के अंदर, और वहां पे एक रिजर्व स्पेस हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए जहाँ पे वो आपका वेरिएबल स्टोर होगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है जब एग्जीक्यूट होगा, तो जो भी उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमारे कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो वेरिएबल कुछ नहीं है, एक कंटेनर है। और जावा में अगर हम बात करें तो जावा में बेसिकली तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, इसको हम ब्लॉक वेरिएबल भी कहते हैं, फंक्शन वेरिएबल भी कहते हैं। लोकल वेरिएबल होता क्या है, मतलब लोकल नाम से ही समझ में आ रहा है, इसका जो स्कोप होता है बहुत ही लिमिटेड होता है। और यहाँ पे डेफिनेशन भी इसकी आप देख पा रहे होगे। लोकल वेरिएबल्स, वेरिएबल दैट ऑलवेज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन, देयर इज नो स्कोप आउटसाइड द फंक्शन। मतलब अगर हम कोई फंक्शन डिक्लेयर किए, उसके अंदर अगर कोई वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का जो स्कोप है उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही है। अगर हम चाहें कि वो वेरिएबल को मैं बाहर भी डिस्प्ले कर सकूं या बाहर भी उस वेरिएबल को कॉल कर सकूं, तो वो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका नाम क्या होता है, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। जैसे सब अगर हम अब अगर हम कहीं पे रहते हैं, जैसे सपोज मैं अभी मतलब बनारस में रह रहा हूँ, कोई हो सकता है चेन्नई में रह रहा हूँ, कोई हो सकता है अलग अलग सिटीज में रह रहा हूँ। तो वो कहते हैं ना कि हाँ, यही यहाँ के लोकल पर्सन है, इनको इस पर्टिकुलर जगह के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन उसका स्कोप अगर वो बोले कि अगर कोई चेन्नई का पर्सन है, वो बताए कि बनारस कैसी जगह है, या बनारस वाला बंदा बताए कि चेन्नई कैसी जगह है, तो हम नहीं उन उन पर्सन को हम नहीं बोल सकते ऐसा कि हाँ भाई, वो हमें नहीं बता सकता उस पर्टिकुलर जगह के बारे में। वैसे ही लोकल वेरिएबल का भी स्कोप जो होता है कुछ इस तरह ही, कुछ कुछ लिमिटेड होता है, जो उन्हीं पर्टिकुलर जगहों के बारे में या उन्हीं पर्टिकुलर जगह से या उन्हीं पर्टिकुलर वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हीं उसी ब्लॉक में डिफाइन होते हैं। सेम इस ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल सिंपली क्लास वेरिएबल जैसा ही होता है, लेकिन क्लास वेरिएबल जैसा होता है लेकिन क्लास वेरिएबल नहीं होता है। क्लास वेरिएबल जैसा होता है मतलब इसको हम डिफाइन तो क्लास लेवल पे ही करते हैं, लेकिन हम इनको क्लास वेरिएबल नहीं कहते। इनको इंस्टेंस वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि जब भी हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, तभी इन वेरिएबल्स को हम तभी इन वेरिएबल का हम एक्सेस ले पाते हैं। जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू मेथड के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्लास क्या हुआ, इंस्टेंशिएट हुआ। अब क्लास जब इंस्टेंशिएट हुआ, तो ही हम उन इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास लेवल पे डिफाइन है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको हम कॉल कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी बताया था हम उनको कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल दिखते तो क्लास वेरिएबल जैसे ही हैं,
लेकिन क्लास वेरिएबल नहीं होते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। जब तक हम क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करेंगे तब तक हम इन वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। और क्लास को इंस्टेंशिएट करते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? न्यू मेथड, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास इंस्टेंशिएट होता है, क्लास इंस्टेंशिएट होता है तो हम इन वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, और ऐसे वेरिएबल को हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, राइट। तीसरा जो हमारा वेरिएबल होता है, तीसरा जो हमारा वेरिएबल होता है वो होता है स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल अलग है और स्टैटिक कीवर्ड अलग है। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे, स्टैटिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक इज अ कीवर्ड दैट कैन अ सिंगल कॉपी ऑफ, दैट कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ द वेरिएबल। स्टैटिक क्या है? कीवर्ड है। जब भी आप किसी वेरिएबल के आगे एक स्टैटिक कीवर्ड हम यूज लगा देते हैं तो वो बस उसका सिंगल कॉपी हो जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो उसका दूसरा कॉपी या डुप्लीकेट आप उसका क्रिएट नहीं कर सकते। वो एक सिंगल सिंगल पीस होता है ना। तो स्टैटिक कीवर्ड चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल के आगे आप लगा दो, चाहे वो स्टैटिक अगर मेथड के आगे आप लगा दो, वो उसका वो केवल एक सिंगल कॉपी होता है, उसके हम डुप्लीकेट क्रिएट नहीं कर सकते। तो देखो, जैसे स्टैटिक हमने क्या किया, स्टैटिक इज अ कीवर्ड दैट कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ वेरिएबल एंड शेयर इट अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब अगर हमने कोई स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर दिया तो उसको कोई भी इंस्टेंस ऑफ क्लास, मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है ऑब्जेक्ट। मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल, राइट। उस वेरिएबल को कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। तो स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल को कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इंस्टेंस ऑफ क्लास क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। और स्टैटिक वेरिएबल को ही हम क्या कहते हैं? क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि क्लास वेरिएबल क्या होते हैं या स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को ही हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। और और उसके अलावा क्या होता है, ये अगर हम सपोज करो हमने कभी यहाँ पे ये पॉइंट पहले मैं आपको बता देता हूँ। मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ओनली वंस व्हेन द क्लास इज लोडेड इन द मेमोरी। ठीक है, तो एक ही बार ये स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो एक ही बार केवल लोड होते हैं। जब आपका फर्स्ट टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसी टाइम क्लास वेरिएबल जो होता है वो लोड हो जाता है। क्लास लोड होता है, उसके साथ साथ जो स्टैटिक वेरिएबल है वो उस टाइम लोड हो जाता है। और स्टैटिक वेरिएबल को ही हम, इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। सपोज आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले क्या लोड लोड होता है? आपका क्लास लोड होता है। अब क्लास लोड हुआ तो जो आपने स्टैटिक कीवर्ड के नाम से जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। और वो पहली बार ही एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं कि बार बार एग्जीक्यूट होगा। वो यहाँ पे यार लिखा भी है कि मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल हैपेंस ओनली वंस। बस एक ही बार एग्जीक्यूट होगा व्हेन क्लास इज लोडेड, जब क्लास लोड होगा। और क्लास कब लोड होगा? जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट। ठीक है, तो स्टैटिक कीवर्ड होता है। और स्टैटिक, किसी वेरिएबल के आगे अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं तो स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है, और उन्हीं स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा जो स्टैटिक, एक ये तो कीवर्ड हो गया। स्टैटिक ब्लॉक्स भी होते हैं। स्टैटिक ब्लॉक्स किसको कहते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस कोड इनसाइड द कोड इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूटेड ओनली वंस द फर्स्ट टाइम द क्लास इज लोडेड इनटू द मेमोरी। तो अगर आपने कोई स्टैटिक ब्लॉक बना रखा है, सपोज करो मैंने एक स्टैटिक ब्लॉक, मैं अभी ये जो चीजें पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा अभी। अभी आप ऑब्जर्व इमेजिन करो कि आपने एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर आपने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और अगर आप उस प्रोग्राम को रन करोगे तो वो प्रोग्राम रन होगा। और सबसे पहले क्या लोड होगा? क्लास लोड होगा। और क्लास लोड होने के बाद वो स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और जो भी आपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हेलो वर्ल्ड या जो भी लिख रखा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू कॉल स्टैटिक ब्लॉक, इट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन क्लास लोडेड इन द मेमोरी। मतलब अगर आपने कोई स्टैटिक ब्लॉक बना रखा है, कोई स्टैटिक ब्लॉक है आपके जावा प्रोग्राम में, तो आपको कहीं उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आपका प्रोग्राम रन होगा, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम जब आपकी क्लास लोड होगी, उसी टाइम आपका स्टैटिक ब्लॉक अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको स्टैटिक ब्लॉक को कभी भी कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, कैन वी प्रिंट हेलो वर्ल्ड विदाउट मेन मेथड? क्या हम मेन मेथड के बिना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं?
या कोई भी डिस्प्ले स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली हम ये चीज को कर सकते हैं, लेकिन ये कब तक पॉसिबल था? ये जेडीके वर्जन 1.6 में ही पॉसिबल तक ही पॉसिबल था। लेकिन अगर हम अभी जो 1.8 जो न्यू वर्जन चल रहा है जावा का, उसमें अगर हम ये चीज करना चाहें तो वो एरर फिर वो वहां पे एरर थ्रो करेगा। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली हम अगर हमारे पास जेडीके 1.6 है, 1.5 है, तो उसमें हम जरूर ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक को कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। क्लास लोड होते ही वो अपने आप स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। राइट। दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक वेरिएबल के मतलब स्टैटिक वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में और भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं, व्हाट इफ वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज इन मेन मेथड। क्या होगा अगर हम मेन मेथड के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करें? तो आप अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करोगे तो क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर देता है, और दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू डिक्लेयर वेरिएबल, सो ऑलवेज इनिशियलाइज द वेरिएबल विद देयर डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, अगर सपोज करो, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं मेन मेथड के अंदर आगे, तो कंपाइल टाइम एरर क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो क्लास लोड होता है, और क्लास लोड होने के बाद जो स्टैटिक वेरिएबल, अगर कोई क्लास वेरिएबल है या स्टैटिक वेरिएबल है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। तो देखेगा कि भाई आपके में तो क्लास वेरिएबल है ही नहीं। जब आपके में क्लास वेरिएबल नहीं है तो वो मेन मेथड के अंदर आएगा। मेन मेथड के अंदर आएगा, देखेगा आपका जो मेन मेथड के अंदर जो वेरिएबल्स है वो तो इनिशियलाइज नहीं है, वहां पे कंपाइल टाइम एरर आपको शो करेगा आपके कंसोल पे। ठीक है। कैन वी कॉल नॉन स्टैटिक मेथड इन मेन मेथड? मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है। तो क्या हम नॉन स्टैटिक फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नो। वी हैव टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास एंड देन वी कैन कॉल नॉन स्टैटिक मेथड इन मेन मेथड। अगर हमको मेन मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो पहले तो उसको हमें इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। इंस्टेंस क्रिएट करने का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही हम उस मेन मेथड को कॉल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ही उस मेथड को हम नॉन स्टैटिक मेथड को मेन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। वाई मेन फंक्शन इज स्टैटिक मेथड इन जावा? मेन मेन फंक्शन आपने देखा होगा, जो जावा होता है, जावा का प्रोग्राम होता है, उसमें जो मेन मेथड होता है वो स्टैटिक होता है। कभी सोचा है कि वो स्टैटिक क्यों होता है? इसका यहाँ पे रीजन भी आप देख रहे होगे, देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, और देर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एग्जिस्टिंग व्हेन द जावा रन टाइम। This is why the main method must be static for the JVM to load the class into memory and call main function. If the main method is not static, JVM will be unable to call it since no object of the class is present. अब ये लंबा चौड़ा लिखा है, इसका मतलब क्या है? सिंपल कि देखो, जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो आपको क्लास लोड होता है। लेकिन सपोज करो हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब जब हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम मेन मेथड को कॉल कैसे करेंगे? मेन मेथड को हम कॉल ही नहीं कर पाएंगे ना। सपोज मैंने मैंने एक जावा का प्रोग्राम लिखा, उसमें मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा, उसमें मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो जब मैं मेरे को मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो सबसे पहले क्या होगा? क्लास लोड होगा। जावा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्लास लोड होगा। क्लास लोड होने के बाद क्या लोड होगा? फंक्शन। अब फंक्शन जो है वो हमारा मेन फंक्शन, सपोज करो वो स्टैटिक नहीं है। अब वो स्टैटिक नहीं है हमारा मेन फंक्शन, तो हमको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट हम क्रिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग क्लास जो है, हम एग्जिस्टिंग क्लास जो है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना क्लास। यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज नो ऑब्जेक्ट। जो हमारा एग्जिस्टिंग क्लास है उसका तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और जब उसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसका हम कैसे जो है उसका फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमको उस जो मेन फंक्शन है उसको क्या बनाना पड़ता है? स्टैटिक बनाना पड़ता है। और जब आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बना देते हो तो आपको उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर जो डिस्प्ले स्टेटमेंट है वो क्या होगा? वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस वजह से हमेशा ही जो स्टैटिक मेथड होता है जावा के अंदर, मेन मेन फंक्शन जो होता है जावा के अंदर, वो हमेशा ही क्या होता है? स्टैटिक। ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जो कुछ पॉइंट जो हमने देखा है इसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने अब सबसे पहले क्या बताया कि भाई जावा में तीन टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल।
अब लोकल वेरिएबल जो मैंने आपको बताया था, जैसे मैं इसके अंदर एक इंट a इक्वल टू 0 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इस वेरिएबल को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं लिखता हूँ a, मैं इस वेरिएबल को क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 0। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 0 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यही वेरिएबल, अब ये जो वेरिएबल है, ये जो मैंने a नाम का ये जो वेरिएबल बनाया है, ये मेरा क्या है, लोकल वेरिएबल है। कैसे पता कि ये लोकल वेरिएबल है? इसी को अगर मैं चाहूँ बाहर प्रिंट करना, सपोज करो मैं इसी वेरिएबल को क्या चाहता हूँ, भाई मैं इस वेरिएबल को किसी और फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी को किसी और फंक्शन के अंदर, एक और मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे, अ, यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, फन कर, ठीक है, फन करके मैंने एक फंक्शन बनाया, और इसमें मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या है, अभी ये चीज के बारे में मत जानो इतना। अभी देखो कि मैं इस वेरिएबल को जो मैंने डिक्लेयर किया है इस वाले मेन फंक्शन के अंदर, क्या मैं इसी वेरिएबल को क्या मैं इसी वेरिएबल को अगर दूसरे फंक्शन के अंदर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो क्या ये प्रिंट होगा, देखते हैं। फिर से मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को कंपाइल टाइम एरर देगा, यहाँ पे मेरे को क्या देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। देखो क्या दे रहा है यहाँ पे मेरे को कंपाइल टाइम एरर दे रहा है कि आप जो है, ये जो आपने ये जो फन नाम का जो फंक्शन बनाया है, यहाँ पे जो ए वेरिएबल आप यूज कर रहे हो, ये लोकल वेरिएबल है, जो यहाँ पे प्रिंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखो कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे शो करेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या शो करेगा, कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही होता है। हम उसको ब्लॉक के बाहर कॉल करना चाहें या उस वेरिएबल को यूज करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल। अब मैं दूसरी जो वेरिएबल जिनकी बात कर रहा था, जिनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, जिनको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल वो होते हैं जिनके लिए आपको हमेशा ही क्लास को इंस्टेंशिएट करना होता है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। इंस्टेंस वेरिएबल मतलब सिंपल, आपको क्या है, सिंपल मतलब क्या है कि आपको क्लास को इंस्टेंशिएट करना होगा। जब तक आप क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं करोगे उन वेरिएबल को आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ये दोनों वेरिएबल हैं, ये क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। अगर जैसे इस नेम है, इस नेम में सपोज करो लिखा है अनिमेश, इसमें क्या लिखा है, नाम लिखा है मेरा अनिमेश, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है नेम, इसको मुझे एक्सेस करना है। इसको क्या करना है, मुझे एक्सेस करना है। तो इसको जब मेरे को एक्सेस करना है ना, तो सबसे पहले मेरे को इस क्लास को इंस्टेंशिएट करना होगा। क्लास को इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट स्टूडेंट और यहाँ पे std नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल बना देते हैं। न्यू की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट एक और लिख देते हैं, सिस्टम डॉट कॉपी पेस्ट ही मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे std डॉट नेम। देखो आ गया नेम, एज जो भी हमें प्रिंट कराना है ये आया। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ,
फिर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहूँ, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, इस वजह से भी सही है। मैं सेमी कॉलम लगाना भूल गया था। ये देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, अनिमेश प्रिंट हो रहा है नाम। ठीक है, तो जब ही भी हमको इंस्टेंस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमको बार बार क्या करना होगा, बार बार मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, तब इंस्टेंस वेरिएबल का नाम मतलब ही ये है कि आपको क्लास को इंस्टेंशिएट करना होगा। क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे एंड देन आप डॉट ऑपरेटर के थ्रू उन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो हमने तीसरा वेरिएबल पढ़ा था, वो बहुत ही खूबसूरत वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं ना, वो क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं। इनके लिए आपको ना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है, ना ही आप इनको जहां चाहो वहां पे कॉल कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि इनका स्कोप जो होता है वो लोकल लेवल का होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब जितने फंक्शन में चाहो उतने फंक्शन में कहीं पे भी आप इनको कॉल कर सकते हो और कहीं पे भी इनको यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक ही लिख देता हूँ, पब्लिक हो सकता है आपको पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर अभी नहीं पढ़ा है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड ये सब आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टैटिक, और यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पे पोज करते हैं, यहाँ पे आईडी करते हैं, आईडी स्टैटिक आईडी स्टैटिक इंट आईडी, और यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी की वैल्यू दे देते हैं 1। अब देखो, अब होगा क्या, ये जो आईडी 1 मैंने दिया है ना, अगर मुझे इसको डिस्प्ले कराना है, मुझे इसको डिस्प्ले कराना है आईडी, तो आईडी के लिए मुझे, मैं ऐसा नहीं कि मैं std डॉट आईडी करूँ, हालांकि std डॉट आईडी भी करूंगा ना, तो यहाँ पे आईडी शो होगा, तब भी यहाँ पे ये जो है मैं प्रिंट करके देगा, तब भी ये मुझे प्रिंट करके आईडी की वैल्यू जो 1 मैंने डिक्लेयर की है वो देगा। देखो यहाँ पे, तब भी ये डिक्लेयर करे, तब भी ये मुझे 1 वैल्यू प्रिंट करके देगा, दे रहा है ना यहाँ पे 1। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर मैं std डॉट आईडी ना भी करूँ, केवल आईडी कर दूं ना, तो भी आपको ये वेरिएबल, तो भी ये आपको आईडी की वैल्यू प्रिंट करके, तो भी ये आपको क्या करेगा, आईडी वैल्यू प्रिंट करके देगा, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल ये देखो बना रहा है। स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं उनके लिए आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने को या क्लास को इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंस वेरिएबल में हम क्या कर रहे थे, क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे थे, फिर डॉट ऑपरेटर के थ्रू वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए। ठीक है, तो बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए आप स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकते हो। अब जो दूसरा हमने एक चीज देखी थी, तो इसीलिए हम स्टैटिक वेरिएबल को क्या कहते हैं, क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। एक और चीज हमने देखा था कि क्या हम, ये हमारा जो है मेन मेथड है, मेन मेथड कैसा होता है, स्टैटिक होता है। तो क्या हम स्टैटिक मेन मेथड के अंदर क्या हम नॉन स्टैटिक कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक कोई फंक्शन है क्या, उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया फन करके, ठीक है, वॉइड पब्लिक, पब्लिक नहीं यूज करता हूँ क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है पब्लिक, तो आपको होगा कंफ्यूजन, इसलिए बस मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वॉइड, वॉइड फन। ठीक है, और यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, फन। अब फन इसके अंदर एक और मैं डिस्प्ले स्टेटमेंट लगा देता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट कॉपी कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है, अब ये जो है, क्या मैं इस फंक्शन को, ये फंक्शन को मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो कहीं ना कहीं कॉल जरूर, देखो फंक्शन अगर कहीं पे डिक्लेयर्ड है और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसको कॉल करना होता है। आप वो चाहे मेन के अंदर कॉल कर लो, क्लास लेवल पे कॉल कर लो, कहीं पे भी कॉल करो, आपको कॉल करना जरूरी है। ठीक है,
तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा किसको, मेन फन फंक्शन को कॉल करना होगा। फन फंक्शन को मैं मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर, और अब इसको रन कर, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो एरर दे रहा है, एक्सेप्शन दे रहा है, जो भी है। अभी ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने जो फंक्शन डिक्लेयर किया, आपने यहाँ पे जो फंक्शन कॉल किया है, ये क्या है, एक नॉन स्टैटिक फंक्शन। क्या है, एक नॉन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन किसको होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल कह लो, स्टैटिक फंक्शन कह लो। जब भी स्टैटिक कीवर्ड उस टर्म के साथ आएगा, वो स्टैटिक मेथड हो जाएगा, स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा। अगर वेरिएबल के साथ हम कोई स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा। फंक्शन के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेंगे तो स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा। क्लास के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड यूज कर लेंगे तो क्लास स्टैटिक क्लास हो जाएगा। तो स्टैटिक एक कीवर्ड है, जहां उसको आप जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, और उसका मतलब ये होता है कि आप केवल उसका सिंगल कॉपी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये नॉन स्टैटिक है, क्योंकि इसके आगे कोई स्टैटिक कीवर्ड तो लगा नहीं। तो नॉन स्टैटिक फंक्शन को क्या हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं, तो आंसर है नो, नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, इसके लिए भी हमको क्लास को जो इंस्टेंशिएट करना होगा। तो क्लास तो हमारा इंस्टेंशिएट है ही, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है जो एसटीडी, तो एसटीडी डॉट करके हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये फंक्शन कॉल भी होगा और इसके अंदर जो वैल्यू जो डिस्प्ले हो रही है वो भी प्रिंट, यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर नॉन स्टैटिक फंक्शन है और अगर आप स्टैटिक फंक्शन के अंदर उसको कॉल कर रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर फंक्शन क्या है, नॉन स्टैटिक फंक्शन क्या है, स्टैटिक है, मेन फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक, और आपको नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू उस जो भी वो फंक्शन है उसको आप एक्सेस कर सकते हो, और उस तरीके से आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। सपोज करो ये मेरा जो फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन है ये तो नॉन स्टैटिक है। अब क्या नॉन स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, एक और फंक्शन मैं यहाँ पे बनाता हूँ फन वन। क्या बनाता हूँ, फन वन, और फन वन, और ये क्या है, ये हमारा स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शन। अगर इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ वॉइड वन वन वन, और यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, कॉपी कर देते हैं, है ना, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हेलो, यहाँ पे यार लिख देते हैं वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करूँ, अब ये देखो, ये जो हमारा ये जो फंक्शन है वॉइड वाला, ये तो नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक के अंदर क्या हम कोई नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, देखते हैं रन करके। अगर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा इसका मतलब हाँ कर सकते हैं, नहीं रन होगा तब नहीं कर सकते, देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या है, कि हम नॉन स्टैटिक फंक्शन के अंदर नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन के अंदर हम नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, क्या स्टैटिक फंक्शन के अंदर के कोई स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं फन थ्री, फन टू बना देते हैं, ठीक है, वन तो बना रखा है, टू बना देते हैं, फन टू। और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या होगा, स्टैटिक होगा, स्टैटिक वॉइड फन टू। फन टू एक मूवी भी है चलिए भाई, फन टू से फन टू, यस फन टू, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जावा, डिस्प्ले स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख देते हैं, जावा। अब इस फंक्शन को अगर रन करते हैं, तो ये देखो मैंने क्या किया है, मेन फंक्शन बनाया है, मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक
अगर मुझे नॉन स्टैटिक फंक्शन कॉल करना है तो मैंने std.fun किया है, और यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन मैंने जो कॉल किया है वो जो है वो स्टैटिक है। तो स्टैटिक के लिए मैंने कोई स्टैटिक फंक्शन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं, मैंने इसको डायरेक्टली कॉल कर दिया है, मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, मतलब एस डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं किया है इसके लिए। ठीक है, इसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली इसको कॉल कर दिया है। तो क्या ये फंक्शन कॉल होगा या अगेन कंपाइल टाइम एरर देगा, देखते हैं। तीनों प्रिंट हो रहा है, हेलो भी प्रिंट हो रहा है। हेलो कहाँ से प्रिंट हो रहा है, std.fun कॉल हुआ और यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। फिर ये जो फन फंक्शन है, फन फंक्शन कॉल किया है फन वन को, और फन वन क्या है, नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक के अंदर हम नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो ये फन वन कॉल हुआ, फिर यहाँ पे वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या कॉल किया, फन टू कॉल किया, जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है जिसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट किया, और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कॉल हो गया, फन टू कॉल हो गया, और यहाँ पे जावा भी प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मतलब तीनों ही प्रिंट हो रहे हैं। दोबारा दिखा देते हैं, तीनों ही प्रिंट हो रहे हैं, ये देख लो, तीनों ही प्रिंट हो रहे हैं, हेलो भी प्रिंट हो रहा है, वर्ल्ड भी प्रिंट हो रहा है, जावा भी प्रिंट। ठीक है, मतलब हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो उसके अंदर हम नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टैटिक कीवर्ड के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। तो आपको पता चल गया कि लोकल वेरिएबल के लिए कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल किसको कहते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल किसको कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।